दोस्तों तो कल के दिन नैक पैकेजिंग आईपीओ क्लोज होने वाला है, तो जानेंगे कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इससे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है और इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। आज आस्था स्पिनटेक्स आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है, तो इसके अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में बात करेंगे। और जल्द ही मार्केट में एक मेन बोर्ड आईपीओ कुसुमकर लिमिटेड का आईपीओ ओपन होने वाला है, तो इसके भी डिटेल्स को देखेंगे। जानेंगे कि इसका प्राइस क्या है, आईपीओ में लॉट साइज कितने शेयर्स का होने वाला है। वैसे इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसकी ग्रे मार्केट के अंदर बम्पर डिमांड देखने को मिल रही है। तो चलिए एक एक कर इन सारे ही आईपीओ के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं आस्था स्पिनटेक्स आईपीओ के बारे में। आईपीओ 1 जुलाई को यानी कि कल के दिन ही क्लोज हुआ है और इसकी लिस्टिंग 6 जुलाई को होने वाली है। बुकिंग प्राइस इसमें 138 है और आईपीओ में 110 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 170 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी छोटा आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा। आईपीओ आखिरी दिन 5.05 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबीस की ओर से आईपीओ को 3.59 टाइम सब्सक्राइब किया गया। एचएनआई पोर्सन 8.29 टाइम, बिग एचएनआई पोर्सन 9.11 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्सन 6.66 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 2.54 टाइम सब्सक्राइब किया गया। आईपीओ में आखिरी दिन 1,11,665 एप्लीकेशंस लगा। तो ओवरऑल डिमांड को देखें तो मार्केट में इस आईपीओ की बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिली। आईपीओ का अलॉटमेंट आज होने वाला है और इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 3 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 110 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 330 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 2% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो काफ़ी लो प्रीमियम है, यानी कि इस आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं लग रही है। आईपीओ का अलॉटमेंट आज होने वाला है और लिस्टिंग 6 जुलाई को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है नैक पैकेजिंग आईपीओ। यह आईपीओ 1 जुलाई को ओपन हुआ है और ये 3 जुलाई को यानी कि कल के दिन क्लोज होने वाला है, तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। आईपीओ की लिस्टिंग 8 जुलाई को होने वाली है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 170 है और आईपीओ में 88 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 439 करोड़ का है, जिसमें 380 करोड़ का फ्रेश इशू और 60 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 16 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी को काम करते हुए 12 से 13 सालों का एक्सपीरियंस है। ये कंपनी पैकेजिंग मटेरियल का बिजनेस करती है, यानी कि कंपनी पैकेजिंग मटेरियल बनाती है और साथ ही इनको एक्सपोर्ट भी करती है। तो कंपनी इंडिया के साथ ही इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है, ये जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं या अलग अलग तरह का जो भी मटेरियल होता है, तो उनको पैक करने के लिए जो भी पैकेजिंग यूज किया जाता है, तो कंपनी हर तरह का जो मटेरियल है यानी कि पैकेजिंग मटेरियल बनाने का काम करती है और साथ ही इसको इंडिया से बाहर भी सप्लाई करती है। कंपनी के अगर मार्केट शेयर की बात की जाए तो इंडिया के अंदर इसका 10% का मार्केट शेयर है। कंपनी कई सारी जो इंडियन कंपनियां हैं जैसे कि बाबा एग्रो फूड है, इसके अलावा और भी कई सारे नाम हैं, तो उनको कंपनी सप्लाई करती है। इंडिया से बाहर भी अगर ग्लोबल ब्रांड्स की बात की जाए तो कंपनी इंडिया से बाहर भी कई सारे कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट करती है। कंपनी अभी 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट करती है। तो ओवरऑल बिजनेस को देखा जाए तो बढ़िया बिजनेस है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। कंपनी का एसेट कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। इनकम को भी देखें तो साल दर साल कंपनी का इनकम भी बढ़ा है। प्रॉफिट को भी देखें तो साल दर साल कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक ठाक है। कंपनी का EBITDA और नेटवर्थ भी लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास अभी 208 करोड़ का रिजर्व है और 192 करोड़ का कर्ज है। अब यहाँ पर कंपनी के ऊपर जितना कर्ज है, इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है, तो ये भी इसमें एक प्लस पॉइंट है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। इस आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को भी देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया है। आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल 14 नाम देखने को मिला है, यानी कि 14 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 439 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 14 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 7.55 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीस की ओर से आईपीओ को 3.61 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआई पोर्सन में आईपीओ 20.15 टाइम
बिग HNI पोर्शन 21.25 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 17.93 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से IPO को 4.45 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और एम्प्लॉय पोर्शन में IPO 4 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अब तक IPO में 4 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। यहाँ पर हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिल रही है, चाहे वो QIBs पोर्शन हो, HNI हो या फिर रिटेल पोर्शन हो। एम्प्लॉयज़ की ओर से भी डिमांड आ रही है, यानी कि मार्केट में इस IPO की शानदार डिमांड है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम थोड़ी देर पहले जहाँ 25 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 27 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। IPO में 88 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2376 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 16% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी डिसेंट प्रीमियम है। अब कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो इसका बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है, IPO का एंगल भी बढ़िया है। IPO में देखें तो खूब एप्लीकेशंस भी लग रहा है, हर पोर्शन में डिमांड आ रही है और ग्रे मार्केट में भी इसका बढ़िया प्रीमियम है, यानी कि ओवरऑल IPO अच्छा है। तो उम्मीद है कि IPO से डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन ये रिकमेंडेशन नहीं है। अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। नेक्स्ट मेन बोर्ड IPO है कुसुम लिमिटेड का IPO। यह IPO 8 जुलाई से यानी कि नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और ये 10 जुलाई को क्लोज होगा। IPO की लिस्टिंग 15 जुलाई को होगी। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। अब IPO के अगर प्राइस बैंड को देखें तो IPO का प्राइस बैंड भी अपडेट हो चुका है, यानी कि 398 रुपये से लेकर 419 रुपये का प्राइस बैंड है, यानी कि IPO का प्राइस 419 रुपये है। लॉट साइज की बात की जाए तो IPO में 35 शेयर्स का लॉट होने वाला है। IPO 650 करोड़ का है और पूरा का पूरा IPO ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड IPO है, कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होने वाली है। IPO में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस IPO में QIBs के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और HNIs के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। अब इस IPO के प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि प्रीमियम इसका 94 रुपये के ऊपर ओपन हुआ, फिर 90 रुपये के ऊपर और अभी 105 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। IPO में 35 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 3570 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 24% के राउंड ट्रेड कर रहा, यानी कि अभी से देखें तो काफ़ी अट्रैक्टिव प्रीमियम है। अब कंपनी का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल वगैरह कैसे हैं, IPO को टारगेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए मैं जल्द ही इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।